एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई हो बिल्कुल ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर आर ब्लॉग्स पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो आज के ब्लॉग में मैंने बनाई है आइसक्रीम, और आइसक्रीम मैंने किस किस तरीके से बनाई है वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस मौसम की मैंने पहली आइसक्रीम बनाई है और बहुत अच्छी बनी है, हम लोगों ने खा भी ली है। तो वो चीज़ भी आप लोग देखिएगा कितनी अच्छी जमी थी आइसक्रीम। और जब मैं आइसक्रीम रखने के लिए फ्रिज में गई तो मुझे फ्रिज थोड़ा सा गंदा लगा और मुझे लगा कि मुझे इसको साफ कर लेना चाहिए, तो मैंने साथ के साथ वो भी साफ कर लिया है। तो आप लोग देखिए कि मैंने व्लॉग में आज क्या क्या किया है। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। आज बेटी की फरमाइश है कि मम्मा आइसक्रीम बनाओ, तो बस मैं उसके लिए आइसक्रीम बना रही थी। और जब बच्चे के लिए आइसक्रीम बनती है तो बड़ों का भी मन करता है। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है, जिसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। और जब ये आधा रह गया, 50% रह गया और 50% ख़त्म हो चुका था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मीठा डाल दिया है और मीठा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और बस इसको मैं अभी ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालूँगी। तो ये अच्छे से ठंडा हो गया और मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल लिए हैं। और ड्राई फ्रूट्स मैंने सारे कूट करके डाले हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं है पसंद बिल्कुल भी। वो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, किसी भी चीज़ में नहीं खाते हैं, हलवा हो या खीर हो, कुछ भी हो नहीं खाते हैं। तो मैंने ये सांचे लिए आइसक्रीम के। तो पिछले साल मेरे हस्बैंड मिल्क मेड पाउडर लेकर के आए थे आइसक्रीम वाला, तो उसी के साथ इनको ये सांचे फ्री मिले थे। तो मैं इन सांचों में डाल करके रख दूँगी कुल्फ़ी। और मेरे पास आइसक्रीम वाले डंडे नहीं हैं, मेरे पास एक सांचा रखा हुआ था तो उसी के ढक्कन है कुछ, उसको मैं इस पर लगा दूंगी, जो साइड में आप देख रहे हैं रेड कलर का। तो जब आइसक्रीम हल्की हल्की सी जम जाएगी फ्रीजर में रखने के बाद, उसके बाद मैं एक बार इनको निकाल के तब डालूंगी। इन सांचों में वे ढक्कन अच्छे से लग जाएंगे। जब कुल्फी बाहर निकल के आएगी तो आप भी देखिएगा कि बहुत अच्छे तरीके से आएगी। तो अब मैं इनमें सारे भर के फ्रीजर में रख दूंगी जमने के लिए। मैंने सारे सांचे भर लिए हैं और जो मेरा किचन में सामान फैल गया था वो भी मैंने समेट दिए हैं। और मैं ये पूरी की पूरी प्लेट फ्रीज़र के अंदर रख दूंगी, एक एक करके नहीं रखूंगी क्योंकि इनका लुढ़कने का डर है। और जैसे ही मैं इसको रख रही थी तो फ्रिज मुझे थोड़ा सा गंदा लगा, तो मैंने सोचा चलो इसको भी हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर फ्रिज साफ़ करने के लिए आ गई हूँ और फ्रिज को सबसे पहले मैं ऑफ़ करूँगी। और फ्रिज में बहुत सारा सामान भरा हुआ था, तो बहुत अजीब सा लग रहा था आज मुझे ये। और मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ और मेरे सामने मम्मी बैठी हुई है, तो मम्मी भी मुझसे बात कर रही थी। तो मम्मी ने कुछ ऐसी बात कही कि मुझे बहुत ज़ोरों से हंसी आ गई। तो मैंने अपनी नज़रें नीचे कर ली, इसलिए कि आप लोग भी देखेंगे तो बोलेंगे कि इसको फ्रिज में से क्या दिखाई दे गया है। तो इसीलिए मैंने फिर कैमरे की तरफ अपना फेस नहीं किया है। और बस फ्रिज में से मैं एक एक करके सारा सामान निकाल लूँगी और इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। और जब ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा फिर मैं अपना जो भी सामान फ्रिज में रखने वाला है वो वापस अच्छे से सेट कर दूँगी। तो चलिए फ्रिज साफ़ करने के बाद मिलती हूँ आप सबसे। फ्रिज मेरा अच्छे से साफ़ हो गया और मैंने सारा सामान इसमें अच्छे से लगा दिया है। और जो आप ये टोकरी देख रहे हैं इसमें टमाटर, बैंगन, अदरक और नींबू है। और एक टोकरी में रखे हैं यहाँ पर खीरे। तो नीचे की सब टोकरियाँ भरी हुई थी सब्जी की, तो इसलिए मुझे एक्स्ट्रा टोकरी इसमें लगानी पड़ी। और इसमें नीचे वाली में रखी है लौकी, और ऊपर किसी में दूध, किसी में छाछ, मक्खन और मलाई, ये सब चीज़ें रखी हुई है। और साइड में एक बोतल रखी है पानी की, क्योंकि मलाई जमाते हैं रात में तो सुबह ठंडा पानी चाहिए होता है उसमें से मक्खन निकालने के लिए। तो मैं फ्रिज साफ़ करने के बाद ऊपर आई थी तो देखा यहाँ पर आकर के बेटी तो कुछ और ही कर रही थी और ये अपने पापा के साथ कर रही थी मस्ती। तो आप लोग भी देखिए इसकी मस्ती।
जाएगी। और बस मस्ती आप लोगों ने देख ही ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई थी तेल लगाने के लिए अपने सर में। तो तेल लगा हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो मेरे बाल बहुत अजीब से लग रहे थे मुझे। तो तेल लगाने के बाद बाल अच्छे खासे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सामने हस्बैंड भी बैठे हुए थे, तो वो हंस रहे थे कि तुमने क्यों नहीं बताया मुझे। वो मेरी चोटी बना रही थी, अब तुमने ले लिया है और शूट कर लिया है, तो अब तो तुम ज़रूर वीडियो में डाल दोगी। तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल डाल दूँगी, क्योंकि बच्चा इतने मज़े से खेल रहा था अपने पापा के साथ, उसको मज़ा आ रहा था और उसके पापा सो रहे थे। और उसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि जब उसके पापा सो भी जाते हैं और वो अकेली रहती है और मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, तो वो अपने पापा के पास ही लेटी रहती है, बेड से नीचे नहीं उतरती। इतना अटैच है वो अपने पापा से, बहुत ज़्यादा। अगर वो मैं भी लेटी रहती हूँ, वो मेरे पास लेटी है, तो वो उठती ही बोलेगी मम्मा पापा कहाँ है। तो बस उसको पापा चाहिए ही चाहिए। तो बस मैं यहाँ अच्छे से मालिश कर रही थी और इनसे भी बातें कर रही थी। और बस मेरे बालों में अच्छे से तेल लग गया है। अब मैं इनको अच्छे से ऊपर जूड़ा बना लूँगी, नहीं तो बाल टूटते रहते हैं फिर। और जैसे ही मैंने अपना जूड़ा बनाया है, तो मेरी बेटी भी आ गई है यहाँ पर, तो मैं उसको भी पकड़ के बैठा रही हूँ। और मैं उससे बोल रही हूँ बेटा अभी तेल लगवा लो, तेल लगवा लो। तो पहले तो उसने मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं लगवाना है मम्मा। तो फिर वो बैठ गई। उसको लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा कि देखो आपको मम्मा के जितने लंबे बाल करने हैं ना, तो तुरंत बैठ गई। तो बस उसके तेल में सर में भी मैं अच्छे से ऑयल कर रही हूँ। इनसे भी बोला था कि आप भी करा लीजिए, मम्मी के सर में तो रात में ही कर दी थी, तो इन्होंने नहीं कराई है। और इन्होंने फिर अपनी बेटी से कराई है। जब उसने कहा कि नहीं पापा हम करेंगे हम करेंगे, तो इन्होंने फिर अपनी बेटी से कराई, मुझसे नहीं कराई है। और वो बड़े मज़े से मालिश कर रही थी अपने पापा के सर में, उसको बहुत मज़ा आ रही थी। तो बस मैं यहाँ बेटी को भी खूब अच्छे से तेल लगा लगा के रगड़ रगड़ के कर रही थी। उसका भी मुझे आज सर धुलना है। ये देखिए कुल्फ़ी कितनी अच्छी जम गई है। और अभी शाम के 5 बजे है, तो लगभग मैंने इसको 5 बजे निकाल करके देखा था, तो ये अच्छे तरीके से जम गई थी। और सुबह मैंने इसको 9 बजे जमाया था, तो लगभग 7 घंटे हुए हैं। तो ये अच्छे से जम गई है। देखिए बहुत अच्छी लगी है खाने में भी। हम लोग अभी छत पे जाएंगे खा करके, और ऊपर छत पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो बस हम लोग थोड़ी सी मस्ती करेंगे वहाँ पर जा कर के। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।